हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें लड़का लड़की को बहुत प्यार करता है, फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि लड़की उसे पहचानने तक से इनकार कर देती है। इस फिल्म की कहानी प्यार के साथ साथ अच्छी दोस्ती को भी दिखाती है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में अंबर को फ्रिज में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त के ऑफिस जाकर उससे पूछता है, तुमने फ्रिज में रखी शराब क्यों पी ली? इंदर उसे बताता है, कल रात हम दोनों ने मिलकर ही पी थी। इसके बाद अंबर उसके पर्स में से रुपए निकालकर वहां से चला जाता है। वो लड़की के बारे में सोचने लगता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खून की परवाह ना करते हुए वो ठेके पर जाकर शराब पीने लगता है। फिर उसी रात इंदर जब घर आता है, अंबर उसे खाना देने के बाद उससे शराब मांगता है। इंदर उसे बताता है वो लेकर नहीं आया है। ये सुनकर अंबर पूरे खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी इंदर उससे कहता है, शराब नीचे कार में रखी थी, वहां से लेकर नहीं आया था। इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं। इंदर उससे कहता है, मूव ऑन क्यों नहीं हो जाते? बिना वजह शराब पीकर अपने आप को सजा मत दो। अंबर कहता है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, इसलिए शराब पीता हूँ। अगले दिन अंबर फिर से शराब पीता है। अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। फिर उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। अंबर के स्कूल में दो दोस्त हैं, इंदर और जग्गी। अंबर स्कूल में टॉप कर जाता है। इस खुशी में उसके पापा उसके लिए केक बनाते हैं। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो लोग फोटो को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद अंबर कॉलेज में पढ़ने जाता है। सीनियर उसकी रैगिंग ले रहे होते हैं। तभी उसकी नजर राबी नाम की लड़की पर पड़ती है। उसको देखते ही अंबर को उससे प्यार हो जाता है। राबी को इमेजिनेशन करके अपने सीनियर के साथ डांस करने लगता है। फिर एक दिन राबी जहाँ से गुजरती है, अंबर वहाँ की मिट्टी को एक डिब्बे में भरकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को बताता है, मैं राबी को पसंद करने लगा हूँ। उसके दोस्त उसे प्रपोज करने के लिए कहते हैं, लेकिन अंबर उनसे कहता है, अभी नहीं, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो मैं ये सह नहीं पाऊंगा। अगले सीन में राबी एक दुकान पर अपने खराब ईयरफोन वापस करने जाती है, लेकिन दुकानदार वापस लेने से मना कर देता है। अंबर छिपकर उसे देख रहा होता है। राबी के जाने के बाद वो नए ईयरफोन लेकर कॉलेज में राबी की सीट पर रख देता है। राबी उसे लेकर वहां से चली जाती है। उसका क्लासमेट वीरेंद्र सभी से कहता है, राबी मेरी दोस्त है, अगर आगे से किसी ने भी राबी को गिफ्ट दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सीन हॉस्टल शिफ्ट होता है। राबी अपनी दोस्त से कहती है, ये गिफ्ट किसने दिया होगा? अगर देना ही था तो सामने आकर देता। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, मुझे ये सच्चा आशिक लगता है। फिर उसे खोलकर देखने के लिए कहती है। राबी गिफ्ट को देखकर खुश हो जाती है। अगले दिन राबी क्लास में कहती है, जिस किसी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, अगर वो चाहे तो मेरे सामने आ सकता है, क्योंकि मुझे एक गिफ्ट और चाहिए। फिर उसी रात अंबर उसके हॉस्टल के बाहर लिख देता है, चांद तारों को छोड़कर जो चाहिए बता दो। अगले दिन राबी कॉलेज के ब्लैक बोर्ड पर लिख देती है कि उसे झुमके चाहिए। अंबर उसको झुमके भी गिफ्ट कर देता है। फिर एक रात जग्गी उसे बताता है, वरिंदर ने राबी को प्रपोज कर दिया है और उससे झूठ कहा है, सारे गिफ्ट उसी ने दिए हैं। ये सुनकर अंबर गुस्से में जाकर वीरेंद्र के सर पर बोतल फोड़ देता है और उससे कहता है, मैं राबी से प्यार करता हूँ। अगले दिन राबी वीरेंद्र से पूछती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वीरेंद्र बताता है, कुछ नहीं दीदी, बस पैर फिसल गया था। फिर राबी अपने दोस्त से कहती है, कल ही तो इसने प्रपोज किया था और आज दीदी कह रहा है। फिर वो दोनों लोग हंसने लगती हैं। इसके बाद राबी जहाँ भी बैठती है, सभी लोग अंबर के डर से वहाँ से उठने लगते हैं। राबी समझ नहीं पाती है ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिन बाद राबी अपने घर चली जाती है। फिर अंबर अपने दोस्तों को बताता है, वो राबी को अपने प्यार के बारे में बता देगा। इसके बाद वो राबी को प्रपोज करने जाता है। तभी उसे पापा का फोन आता है। वो उसे हॉस्टल बुला लेते हैं। पापा कहते हैं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अंबर उन्हें फूल देते हुए कहता है, ये मैं आपके लिए लाया था। कुछ देर बाद अंबर के पापा जाने लगते हैं और उससे कहते हैं, ये फूल जिसके लिए लाए हो उसे याद से दे देना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सब जानता हूँ। के जाते ही अंबर राबी के हॉस्टल पहुंच जाता है, लेकिन उसे राबी और उसकी दोस्त दिखाई नहीं देती है। फिर वो इंदर को फोन करके राबी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उसे इंदर का फोन आता है और वो वहां से चला जाता है। तभी सीन राबी के घर शिफ्ट होता है, जहाँ उसकी एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी अंबर वहां पहुंच जाता है। राबी उससे पूछती है, तुम कौन हो? ये सुनकर अंबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राबी के झुमके की तरफ इशारा करता है। राबी समझ जाती है, उसे गिफ्ट देने वाला सच्चा आशिक वही है। तभी राबी के पापा वहां आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, ये लड़का कौन है? राबी अपने पापा को बताती है, मैं इसे नहीं जानती। इसके बाद अंबर वहां से तुरंत चला जाता है। फिर दिन रात शराब सिगरेट पीने लगता है और अपनी पूरी लाइफ खराब करने लगता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। डॉक्टर इंदर को बताते हैं, ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके लीवर में पानी भर गया है और उसके ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता वो बच पाएगा। इंदर कहता है, मैं उसे कभी दारू नहीं पीने दूंगा, 24 घंटे उसके साथ रहूंगा, चाहे मुझे नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। देखता हूँ कैसे ठीक नहीं होगा। तभी उसका दोस्त जग्गी वहाँ आ जाता है। वो उसे अंबर से मिलवाने ले जाता है। जग्गी उससे कहता है, बहुत हो गया, अब जल्दी से ठीक हो जा।
अंबर कहता है कल से दारू सब कुछ छोड़ दूंगा। अगले सीन में अंबर के पापा इंदर को फोन करके उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और उससे कहते हैं अंबर को देखे बहुत दिन हो गए हैं, उसको प्लीज घर ले आओ। इंदर कहता है आप टेंशन मत लो, मैं उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद अंबर वहाँ से गायब हो जाता है। वो लोग उसे सभी जगह ढूंढने लगते हैं। तभी अंबर को फील होता है उसकी जेब में पर्स नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अंबर इंदर का पर्स लेकर फिर से दारू पीने चला जाता है। वो लोग ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। अगले सीन में रावी अंबर के घर पहुंच जाती है। अंबर के पापा उससे कहते हैं जिस दिन से तुम्हारे घर से वापस आया है अपने आप से दूर हो गया है। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा है, बस हमेशा उसे शराब पीते हुए ही देखा है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। अंबर के दोस्त उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं उनकी नौकरी लग गई है और वो लोग अभी जाने वाले हैं। अंबर उनसे पूछता है पहले क्यों नहीं बताया। जग्गी उससे कहता है तुम्हें बताते तब जब तुम होश में होते। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अंबर इंदर से कहता है अगर लाइफ में कभी तुम्हारे पास आया तो तुम रख लोगे। ये सुनकर इंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो इंदर के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है खुले रुपए हैं तुम्हारे पास, नीचे कैब वाले को देने हैं। वो रुपए लेकर चला जाता है और फिर रात को दारू पीकर वापस लौटता है। अगले दिन इंदर उसे बाइक की चाबी देते हुए कहता है फ्रिज के ऊपर कुछ पैसे भी रखे हैं, अगर कहीं जाना हो तो जा सकते हो। उसके ऑफिस जाते ही वो फिर से शराब पीने चला जाता है। इंदर को उसकी हालत ऐसी देखी नहीं जाती है, इसलिए वो उससे कहता है अब तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करोगे, आज के बाद तुम्हारी दारू बंद। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है और बच्चों के सामने ही शराब फिर से पीने लगता है, जिसके वजह से बच्चों के पेरेंट्स इंदर से शिकायत करते हैं और बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में शुरू होती है। वो राबी से कहते हैं तुम रो क्यों रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अंबर ने तुम्हें कभी बताया ही नहीं, उसकी बस यही गलती थी। फिर राबी उनसे कहती है महसूस तो मैंने उस दिन कर लिया था जिस दिन वो बिना बोले सब कुछ कह गया था, इसलिए मैंने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी और अंबर से मिलने चली गई थी। तभी मुझे पता चला मेरे पापा ये बात सह ना सके और वो बीमार पड़ गए। अब मेरे सामने अंबर था और पीछे पापा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैं अंबर को छोड़कर पापा के पास चली गई। लेकिन कुछ समय बाद वो मर जाते हैं। वो फिर से कहते हैं तुमने आने में देर कर दी, अंबर अब बहुत दूर जा चुका है। रावी उनसे कहती है मैं अंबर को वापस लेकर ही आऊंगी और इमोशनल होते हुए उनसे पूछती है मैं अंबर की फोटो ले लूं, मैंने उसे कभी अच्छे से देखा भी नहीं। वो उसे अंबर की फोटो दे देते हैं। अगले सीन में इंदर को एक फोन आता है और वो जग्गी को बताता है रावी का फोन था, अंकल ने उसे सब कुछ बता दिया है, वो इधर आ रही है। ये सुनकर जग्गी बहुत खुश हो जाता है और कहता है अब तो उसका दोस्त बच जाएगा। तभी उनकी नज़र अंबर पर पड़ती है जिसे वो लोग आईसीयू में ले जा रहे होते हैं। ऑपरेशन के टाइम अंबर सिर्फ रावी को याद करता रहता है और वो मर जाता है। उसके हाथों में वही मिट्टी होती है जो उसने रावी के पैरों से उठाई थी। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी रावी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर से अंबर के बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर उसे बताते हैं अंबर तो डिस्चार्ज होकर चला गया है। रावी फिर से उनसे कहती है वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आपको पता है वो कहाँ गए हैं। डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता है। रावी के जाने के बाद डॉक्टर इंदर को फोन करके बताता है जैसा तुमने कहा था ठीक वैसा ही मैंने रावी को बोल दिया है, वो यहाँ से चली गई है। तभी अंबर के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। रावी उन्हें बार बार फोन लगाती है लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं। रावी को पता भी नहीं चलता है और उसी की आंखों के सामने वो लोग अंबर को एम्बुलेंस में ले जाते हैं और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म हमें बताती है कि सच्चा प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जो आसानी से मिल जाए, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हमें ही बदल देती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।